इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते पूछ रहे हैं, महाराज श्री, देश व्रतों के अंतर्गत गुणव्रत का उल्लेख आता है। महाराज श्री, ये गुणव्रत क्या होते हैं और इन गुणव्रतों की क्या विशेषता होती है? मूल गुणों में जो विशेषता लाते हैं उनको गुण बोलते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनमें और गुण बढ़ाते हैं, इनकी महिमा बढ़ाते हैं, इनको और वृद्धिंगत करते हैं, उनको गुण बोलते हैं। इसलिए 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रत इन गुणों को बढ़ाते नहीं हैं, वो आगे की शिक्षा देते हैं। लेकिन 3 गुण जो व्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, ये तीनों व्रत मूल गुणों को निरंतर वृद्धि करते हैं। अहिंसा व्रत बढ़ेगा, सत्य व्रत बढ़ेगा, चौर्य सब बढ़ता है, इसलिए इनको गुण व्रत कहते हैं। देशव्रत आजीवन होता है, दिग्व्रत नियम रूप से बदलता रहता है, और अनर्थ दंड होता है जो व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। अभिषेक जैन गोटे गांव से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निदान बंध मरण के समय ही बंधता है या कभी भी बंध सकता है? कभी भी बंध सकता, कोई उसका समय निश्चित नहीं। राजकुमार जैन बिलासपुर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, वर्तमान पंचम काल में कितने अनुबद्ध केवली मोक्ष सिधारे हैं? इनके अतिरिक्त और भी कोई मुनिराज पंचम काल में मोक्ष सिधारे हैं क्या? अनुबद्ध केवली 3 हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद इंद्रभूति गौतम, जम्मू स्वामी और सुधर्म स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। इसके बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुए। और कोई मोक्ष गए क्या इनके अलावा भी? हाँ, पंचम काल में एक अननुबद्ध केवली होते हैं। एक अनुबद्ध केवली होते हैं तो पूज्यवर यति वृषभ आचार्य ने त्रिलोय पढ़ने के कारण है अनुबद्ध और अननुबद्ध का उल्लेख किया है। अनुबद्ध वो कहलाते हैं कि एक को मोक्ष होता है, उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता है। उसको मोक्ष होता है, तीसरे को उसी दिन केवल ज्ञान हो जाता है। अनुबद्ध अननुबद्ध वो कहलाते गैप। जम्मू स्वामी के बाद में कई सालों का गैप हुआ, उसके बाद एक श्रीधर केवली नाम से कुंडलगिरी से मोक्ष पधारे। अपन लोगों की मान्यता के अनुसार कुंडलपुर से जो मोक्ष गए हैं वो कुंडलगिरी है।
स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहले तो आवेश में आकर राजा पहुपाल ने मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, परंतु बाद में पश्चाताप किया कि मैंने पुत्री के साथ अन्याय किया, क्षमा याचना भी की। तब जिज्ञासा ये है, क्या राजा चेटक को कभी ऐसा पश्चाताप हुआ कि मेरी धर्मपरायण पुत्री चेलना के साथ अन्याय हुआ? ऐसा कहीं आया क्या? बहुत हुआ। राजा चेटक तो युद्ध करने के लिए भी तैयार हुए थे, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि युद्ध से भी कोई फायदा होने वाला नहीं था। कोई भी सदा से विधर्मी को, विपरीत विचार वाले को कोई भी अपनी कन्या स्वेच्छा से नहीं देना चाहता, ना ही कोई बहू लाना चाहता। सदा से ये विचार रहे हैं, तो बराबर चेटक के मन में भी विकल्प आया था, सबको है। इनकी दूसरी जिज्ञासा है, भोग भूमिया जीव बहुत ही भद्र प्राणी होते हैं, वह नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि एक मां से जन्म लेने वाले युगलिया भाई बहनी दंपत्ति का रूप बन जाते हैं? दो वहाँ के ऐसा वातावरण है, वहाँ का ऐसे जीन्स है, ऐसे ही वो जीव कर्म लेकर आते हैं कि दोनों का दाम्पत्य संबंध रहेगा। कुदरत ने ही जब व्यवस्था बनाई है, तो कुदरत के बनाए हुए प्रश्नों पर अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जीवों के इसी प्रकार के हार्मोन्स होते हैं कि वे पति पत्नी लायक हो जाते हैं। राजीव जैन मेरठ से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यात्रा पर जाने के लिए मंदिर जी की धोती दुपट्टा ले जाना या मंदिर जी के बर्तन ले जाना में कोई दोष तो नहीं है? पूरा दोष है, पूरा दोष है। दोष क्या, पूरा ही दोष है। अनिल जैन शामली से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम लोग यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले खाने पीने के बारे में ही सोचते हैं। घर पर कई दिन पहले कढ़ाई चढ़ जाती है, लेकिन पूजन सामग्री ले जाने की कोई चिंता नहीं करता। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? अब इसे तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी रुचि है। पहले तो लोग ऐसा नहीं करते थे, सबसे पहले पूजन की सामग्री रखते थे। पहले तो लोग अपनी चर्या का सामान रखते थे। अभी कलयुग है, भौतिक युग है, धर्म के प्रति श्रद्धा का अभाव है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अपनी कहीं भी यात्रा पर धोती दुपट्टा रखना और अष्टद्रव्य रखना बहुत बड़ा शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। यदि किसी व्यक्ति ने, बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, मोटिवेशन, यदि किसी व्यक्ति ने यात्रा करते समय अष्टद्रव्य रख लिया, धोती दुपट्टा रख लिया, इसका अर्थ है कि उसने ये सोच के रखा है कल वहां हम भगवान का दर्शन, अब यदि रास्ते में मरण हो जाए तो नियम से वह स्वर्ग ही जाएगा। इसका प्रमाण है हमारे पास। एक मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, चूंकि वो दर्शन को नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके लिए पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक पाखुड़ी थी। उस पाखुड़ी उसके पास होने से वो मरण को प्राप्त हुआ, तो नियम से स्वर्ग गया। क्योंकि आप यहाँ से संकल्प करके चले हैं कि पूजन की सामग्री और धोती दुपट्टा बहुत बड़ी चीज, महानुभाव। यदि हुआ भी तो आपका संकल्प था, अनायास सडनली मरण भी हो जाए तो देवगति को प्राप्त होंगे, एक बात। दूसरे, मंदिर का धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य जिस अटैची में रहती है, वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अभी चाइना के एक व्यक्ति ने खोज में 8-10 साल पहले पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सभी लोग पूजन में चावलों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है। उसने खोज की, सारे अनाजों को सामने रख लो, यदि आध घंटे तक चावल की थाली जिसके सामने रखी रहेगी, 24 घंटे तक उस जीव को कभी नकारात्मक बद्दुआ बुरी नजर नहीं लग सकती।
चावलों में अन्न अनाजों में शक्ति नहीं है, चावलों में इतनी शक्ति है कि वो सामने रखे हुए नकारात्मक को नकार देते हैं। वो व्यक्ति इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेता है, पावर, कि वह कभी कोई यदि बद्दुआ भी देगा, बुरी नज़र भी डालेगा, तो उसको बद्दुआ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आध घंटे चावलों के सामने रहा है। और जो पूजन करते हो आप, तो थाली तो सामने रहती ही है। ये खोज चाइना की खोज है, ओरिजिनल चावलों का। धर्म में चावलों का प्रयोग क्यों? तो ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पास यदि अष्टद्रव्य की थैली रखी है तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका कोई एक्सीडेंट हो, गाड़ी समाप्त हो जाए और तुम साबुत निकल जाओ, और यदि मरण को भी प्राप्त हो गए तो मेंढक के समान स्वर्ग जाओगे। इसलिए धोती दुपट्टा और चावल व्यक्ति को हमेशा अष्टद्रव्य अपने साथ रखना ही चाहिए। और हर व्यक्ति के कपड़ों में, जितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, हर व्यक्ति के पास एक मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर होना चाहिए। जो खरीदते समय क्या भाव करना, ये मैं मंदिर के लिए और अभिषेक करने का, और जो इससे आप यदि अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, वो धोती दुपट्टा धुला हुआ यदि मंदिर में रात्रि में टंगा हुआ है, रात्रि में घर में है, उस घर में किसी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत भी तुम्हें परेशान करने आएगा, और घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा रखा है, उसकी मजाल लेंगे वो घर में प्रवेश कर जाए। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र तंत्र फेंक दे, उच्चारण कुछ भी करे, अभिषेक करने का धोती दुपट्टा रखा है, तब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभिषेक के धोती दुपट्टा में इतनी ताकत है, फिर और क्रियाओं में तो क्या कहना। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मंदिर का, पहले महिलाओं में, गांव में देखना, महिलाओं के मंदिर की साड़ी अलग हुआ करती थी। पुरानी महिलाओं से पूछना, वो मात मंदिर के काम आती है। मंदिर को जाएंगे तो पहनेंगे, और मंदिर से आके उसको उतार के रख देंगे। वो कोई ऐसे ही छुआछूत नहीं था या मंदिर का, इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंदिर का वस्त्र यदि तुम्हारे घर में रखा है, जो मंदिर को तुम पहनते हो, उसमें ही अकेले वस्त्र में इतनी ताकत है कि वो दूसरे की बुरी दृष्टि को बाहर फेंक सकता है और तुम्हें बचा सकता है। पंकज कुमार जैन सहारनपुर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि मंदिरों में आजकल तरह तरह की प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं, और प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन लोग प्रतियोगिता के बाद प्रवचन नहीं सुनते, ना आगे सुनते हैं प्रवचन, ना पीछे सुनते हैं, तो उनको क्या पुण्य लगेगा? देखो, जो कर रहे हैं वो तय करने दो। प्रवचन जो हैं सबके बस की बात नहीं है, और प्रवचन में फिर स्वाध्याय और हो रहा हो तो फिर, और उसमें भी गोमरसार जीवकांड का हो रहा हो तो फिर तो, और उसमें भी संदृष्टियां बनाई जा रही हो तो, और तो ये तो सब रुचि के विषय हैं। ठीक है, ये सब निमित्त हैं, इनको हम नकार भी नहीं सकते, विधान भी नहीं कर सकते। जितना हो रहा है प्रशंसनीय है। इसी प्रकार भोजन व्यवस्था की जाती है धार्मिक अनुष्ठानों में महाराज जी, तो लोग धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित ना होकर सिर्फ भोजन करके चले जाते, तो उनको पुण्य लगेगा क्या? जो भोजन करके चले जाते उनको तो नहीं लगेगा, वो तो मंदिर का निर्माण खा के गए हैं। क्योंकि वहाँ अभिप्राय क्या था, यहाँ प्रतियोगिता अलग चीज है, भोजन अलग है। अभिप्राय ये था भोजन व्यवस्था खर्च करने वाले का, कि जिससे लोगों को भोजन का विकल्प नहीं आए, अच्छी तरह से धर्म ध्यान कर ले। लेकिन वो व्यक्ति धर्म कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुआ, सीधे भोजनालय में। वो भोजन तो खतरनाक है, भूखे मर जाना तो मर जाना, ऐसा भोजन नहीं करना जो कार्यक्रम की रखा। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो भोजन में शामिल नहीं होना, स्पष्ट रूप से नहीं, मैं कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाऊंगा तो भोजन में भी नहीं पहुंचूंगा। और कार्यक्रम में पहुंचे बिना भोजन कर लिया, 100% निर्माण है। वो निर्माण तुम्हारे जीवन का किया हुए
पुण्य को क्षय कर देगा, और एक दिन ऐसी बीमारी आएगी कि तुम भोजन खाने लायक भी नहीं रहोगे। एक दिन ऐसी दशा आएगी कि तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बार ऐसा भोजन किया था जिस भोजन कार्यक्रम करने वालों को रखा गया था, और उसमें तुम भोजन कर गए और कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ये होता है जैनियों में, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब भोजनशाला रखे, भोजनालय में पता चलता है कि जैनी कितने हैं, पंडाल से तो पता नहीं चलता। बिल्कुल निषेध होना चाहिए, और सब घरों में नियम होने चाहिए, नहीं हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो भोजन में भी शामिल नहीं होंगे। और या फिर मान लीजिए महाराज जी देखो, अब आप समझो बात को हमारी, समझो, सारी महिलाएं तो कार्यक्रम में शामिल हुई, हम शामिल नहीं हुए, तो अब घर में तो भोजन बनेगा नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। मैं समझता हूं आपकी समस्या, तो फिर आप ईमानदारी से जितने का भोजन आपने खाया है उतना आप मंदिर में रसीद कटा दीजिए, निःशुल्क मत खाइए। महाराज वो तो किसी की तरफ से भोजन है तो तुम्हें और डबल कर्जा होगा, उसका भोजन तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पर्पस से रखा है। या उससे पूछ लो कि भाई मैंने कार्यक्रम में तो नहीं गया, आपका भोजन कर सकते हो? हाँ वो करो, बोलो ठीक है, तो फिर कर लेना। बहुत सावधानी रखना। खाने पीने के संबंध में जैन दर्शन सबसे ज़्यादा सावधानी करता है। हम मुनियों के भोजन पर इतना डिस्कशन है, तो ये धर्म का भोजन है, नहीं करना चाहिए। अनुज जैन, गुरुग्राम, हरियाणा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अभिषेक के समय धोती दुपट्टा के नीचे अंडरवियर पहन सकते हैं, अंगूछा नहाने वाली तौलियां बांधना उचित है? कई लोग तौलिया बांध के और धोती दुपट्टा पहना था, ये एक परंपरा बन गई यहाँ पे कई जगह परंपरा, तो इसलिए देखो अंडरवियर तो मंदिर का ही अंडरवियर हो, मंदिर के लिए अंडरवियर होना, सोले के होना चाहिए, सोले का होना चाहिए। जो आपका अन्न उपयोग में अंडरवियर लेते हो वो अंडरवियर नहीं पहन सकते। मंदिर का अंडरवियर, मंदिर की बनियान, मंदिर का धोती दुपट्टा, वो मंदिर के पर्पस से होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पहनना चाहिए। और नहीं पहनते हो तो पुराने जमाने के लोग जैसे धोती पहनते थे वैसी धोती पहनो, तो कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं। पुराने जमाने के लोग अंडरवियर नहीं पहनते थे, लेकिन धोती इस ढंग की कसते थे, वो पीछे कांच होती ना, कांच, वो कांच ढीली कांच नहीं कि पैरों में फिरती रहे, पूरी टाइट कांच पहनते थे, और पूरा वो तो अंडरवियर नहीं पहनते थे। तुम जिस ढंग से पहनते हो उसमें तो अंडरवियर है, नहीं तो किसी भी दिन कभी भी पोस्ट ऑफिस खुल सकता है। और आजकल धोतियां बहुत पतली होती हैं, तो भी वो गलत प्रभाव पड़ सकता है, और खुल भी सकती है। हाँ, पुराने लोगों जैसी खोली करो कि कुश्ती भी लड़ लोगे तो भी धोती खुलने वाली नहीं है। भैया गायक जैन, विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, क्षमा मांगते हुए एक प्रश्न जिज्ञासा है। महाराज श्री, सांप के मुंह में मेढक को बचाया, सांप के मुंह से मेढक को बचाया तो अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, ऐसा बताया गया था। तो मेरे मन में जिज्ञासा ये कैसे, जबकि उसका अंतराय तो पड़ रहा है। लेकिन आपका अभिप्राय उसको भूखे रखना नहीं है, आपका अभिप्राय मेढक को बचाना है। जैसे उदाहरण दिया था ना हमने कि सैनिक मार रहा है बंदूक से दुश्मन को, लेकिन वो मार नहीं रहा है, उसका अभिप्राय देश की रक्षा करना। क्रिया में तो सामने वाला मरेगा सैनिक, लेकिन उसके भाव में उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको रक्षक कहते। इसी प्रकार आपका भाव सांप को भूखे रखना नहीं है, आपका भाव मेढक को बचाना है। तो सैनिक के समान आप मेढक के रक्षक माने जाएंगे, ना कि सांप के हत्यारे या सांप के अंतराय कर्म बंधवाना, ऐसा नहीं होगा। वैभव काला, सूरत भटार से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कृष्ण जी ने सभी पांडवों में से केवल अर्जुन को ही एक कर्ता के रूप में चुना,
शेष पांडवों को में से बड़े पांडव को क्यों नहीं चुना, क्या कारण था? सीधी बात है, तुम लोग भी किसी घर में 4 भाई होते हैं तो चारों में से तुम्हारे घर में कार्यक्रम में वही भाई आवे तब खुशी होती है जो तुम्हारा कुंवर साहब है, कि उसका बड़ा छोटा आ जाए तो भी खुशी होती है? कुंवर साहब आए तो बड़ा भाई आ गया तो अब ठीक है महाराज चला लेंगे। इसी प्रकार अर्जुन उनका बहनोई था। सुभद्रा थी ना, सुभद्रा उनकी बहन थी अर्जुन। और आज ही नहीं, उसके पहले भी अर्जुन मन बना चुके थे कि मैं अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करूंगा। एक अर्जुन की कुछ विशेषताएं थी, कुछ ऐसी असाधारण विशेषताएं थीं जो विशेषताएं और अन्य में नहीं थी। तो उनके कारण से अर्जुन का एक गुण, अर्जुन की एक शक्ति, अर्जुन की एक विचारणा थी। और दूसरा एक सीधा सा संबंध है, अर्जुन श्री कृष्ण के बहनोई थे। इसलिए ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य इलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज बरुआ सागर से श्रीमान संदीप जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा जी और श्रीमती रवि कांता जी अरिहंत बिहार विदिशा। दोनों जन एक साथ खड़े हो जाएंगे। बरुआ सागर समाज की ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम एक ज्वलंत समस्या आपके सामने रख रहे हैं। गुरुवर, हम लोग प्राय साधु के पास, साध्वी के पास जाते हैं और जब हम लोग वहां पर चर्चा शुरू करते हैं तो चर्चा गुरु पर निंदा में शुरू हो जाती है, दूसरे साधुओं की निंदा चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा करते करते जब हम प्रशंसा करते हैं सामने वाले साधु की तो वो चापलूसी में बदल जाती है। गुरुवर, इसका समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, साधु समाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है। गुरुवर, जिज्ञासा समाधान के माध्यम से समाधान करें कि इस ज्वलंत समस्या, इस महामारी का प्रकोप को कैसे रोका जाए। पहली बात तो ये ज्वलंत समस्या बरुआ सागर की जरूर थी, क्योंकि वहाँ की अनेक चर्चाएं, उनमें कोई गुण दोषों का कोई विचार नहीं होता। बुराइयां करना साधु के सामने किसी की, वो तो ठीक ही नहीं। और जो साधु होगा वही मना कर देगा कि भाई यहाँ हमारे सामने दूसरे साधुओं की बुराई मत करो। और सामने प्रशंसा यदि चटुकारता के रूप में है तो वह उसका निष्फल जाएगा। लेकिन गुणों के प्रति है गुणशुभ प्रमोदम, गुणहीन के प्रति उपेक्षा भाव और गुणवान के प्रति अपेक्षा भाव जो है, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण है। गुणवान को देख करके हर्षित हो जाना, गुणवान साधु को देखकर अवभाग्य मानना, गुणवान साधु को देखकर मन में स्तुति करने का भाव आ जाना, पूजन करने का भाव आ जाना, आहार देने का भाव आ जाना, कमंडल उठाने का भाव आ जाना, उनके साथ चलने का भाव आ जाना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और गुणहीन शीतलाचारी है, उसके प्रति पूजा का भाव नहीं आना, आहार का भाव नहीं आना, विहार का भाव नहीं आना, ये उसका विवेक है। शास्त्रों में कहा पूज्यवर कुंद स्वामी ने कि गुणहीन व्यक्ति के यदि वो गुणवान के बराबर मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। गुणवान साधु है और एक गुणहीन साधु है और वह कहता है हमें तो सब साधु बराबर हैं, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी जिन धर्म विरोधी है। और वह व्यक्ति महान महान पाप को बंद करता है, क्योंकि वो गुणी और अवगुणी को एक मान रहा है। चाहे गुणवान 99 नंबर लावे, चाहे 33 नंबर लावे, हमें तो सब विद्यार्थी बराबर है। आज प्रातःकाली प्रवचन है
तो फिर ऐसी स्थिति में 99 वाले को भी वही नौकरी मिले और 33 वाले को भी यही नौकरी मिले, तो अगली साल से लोग 99 नंबर लाने का प्रयास करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम कितने में हो रहा है? 33 में हो रहा है। तो फिर उस स्थिति में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि विद्यार्थी सभी हैं स्कूल में और एक 99 नंबर लाए, एक 33 लाया, पुरस्कार किसको मिलेगा? प्रशंसा किसकी होगी? स्टेज पे किसको मिलेगा? क्यों? क्या वो 33 वाला विद्यार्थी नहीं है? 50 वाला विद्यार्थी नहीं है? 60 वाला विद्यार्थी नहीं है? इसे समाज की ज्वलंत समस्या माना जाए कि अच्छा विवेक का रूप है। एक पूरी क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, उनमें से सब पास हुए, कोई के 33 हैं, कोई के 35 हैं, कोई के 40 हैं, कोई के 50 हैं, किसी के 60 भी है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो मेरिट लिस्टेड था उसका सम्मान किया गया। 59 की वो उपेक्षा है क्या? 59 का वो अपमान है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए कि 59 की लोगों को कुछ नहीं किया और एक का सम्मान किया जा रहा है? बोलो, ये विवेक है या समस्या है? विवेक। बस यही सब जगह लगाना। यदि गुणवान साधु है तो उसके प्रति समाज का उत्साह ज्यादा होगा, समाज प्रभावित होगी, समाज पुरस्कृत करेगी, उसकी आगवानी में, उसके आहार में, उसकी चर्या में हर व्यक्ति और भाग मानेगा। और कोई 33 नंबर वाला शीतलाचारी साधु है या 33 से भी कम है, उसमें समाज रुचि नहीं लेगी, तो इसको समस्या नहीं मानना। जब तक ये विवेक बना रहेगा, जिस कॉलेज में ये विवेक है कि अच्छे नंबर वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वो कॉलेज दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं। और जिस साधु समाज में भी सब साधुओं को एक समान माना जाता है, वो धर्म खत्म हो जाता है। और जिस समाज में साधुओं के गुणों की प्रशंसा की जाती है, जो गुणवान है, और गुणहीन की निंदा की जाती है, वो जैन धर्म बहुत काल तक चलेगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अब बरुआ सागर में क्या है? टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। तो अंधेर नगरी, अध्यक्ष बने हो बाबू, अंधेर नगरी, हाँ, ना नगरी को अंधेर बनाओ और ना चौपट राजा बनो, विवेक रखो। चटुकारता तो नहीं होना चाहिए। गुणहीन है फिर भी तुम चटुकारता कर रहे हो, वो उसके योग्य नहीं फिर भी कर रहे, ये चटुकारता है। लेकिन यदि योग्य है और फिर तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो चटुकारता नहीं है महानुभाव, वह गुणसु प्रमोदम है। उस समय महान उच्च गोत्र का बंध होता है। यदि गुणहीन को हम प्रशंसा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होता है, और गुणवान की हम प्रशंसा करेंगे तो उच्च गोत्र का बंध होता है। ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी, श्रीमती रविकांता जी, अरिहंत विहार विदिशा। तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी चौधरी, विद्यासागर गुरुकुल, बरुआ सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हम बहुत खुश हैं, पहली बार आपके साक्षात पास से दर्शन हो रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम सभी बहनों का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, इन तीनों को हम आज के परिदृश्य में कैसे समझें? कृपया समाधान करें। बहिरात्मा वह है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट को स्वीकार नहीं करती, वो बहिरात्मा है। और जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश को स्वीकार करती है वह अंतरात्मा है। उसमें तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। और परमात्मा जो है, आज भगवान परमात्मा में वर्तमान तो नहीं है, लेकिन जो भूतकाल में परमात्मा हो सके हैं उनकी आराधना तो है। तो जो सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं वो अंतरात्मा है, और उनके कहे अनुसार, कथन के अनुसार सृष्टि के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वो अंतरात्मा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। तो इस प्रकार की तात्विक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा माना जाए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे विद्यासागर गुरुकुल से
बरुआ सागर से श्री संजय जी चौधरी। एक ही प्रश्न पूछें। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी चौधरी बरुआ सागर। गुरुदेव, आपके पावन आशीर्वाद और पावन प्रेरणा से जो शेरोन जी का विकास का आपका आदेश हम सबके लिए है, पूरी समाज बड़े हर्षित मन से इसके सदस्य बन रही है और निश्चित रूप से हमारे जो सबसे निकटस्थ क्षेत्र है अक्षय क्षेत्र शेरोन जी, इसका बहुत ही शीघ्र एक विशाल इसका विकास होने जा रहा है। गुरुदेव, हम सब आपके इस दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिर भी एक बार पूरी कमेटी आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है, अभी थोड़ी ऊर्जा और हम लोगों के लिए देने की आप कृपा करें, जिससे बहुत शीघ्र हम 108 सदस्य बना लें। अभी 50 सदस्य से ऊपर हमारे बन गए हैं। आ जाएं। श्रीमान अक्षय तीर्थ क्षेत्र शेरोन जी के लिए 21 लाख रुपए की राशि श्रेष्ठी श्रीमान अमित जैन, ममता जैन, आशी जैन, बल्ली, काव्या जैन, पलाश जैन, समस्त डोंगरा वाले परिवार आज आए हैं। आए और शरीफा अर्पित करें। 21 कलश 21 जी। अब वो आपकी कलश ही बोलो, फिर से बोल दो, तुम बोलो। 21 कलश की राशि से इन्होंने परम शिरोमणि संरक्षक सतोदय क्षेत्र का नाम रखा है। इसमें थोड़ी सतोदय तीर्थ क्षेत्र जी, शतो सिद्ध। देखो, ये बहुत बड़ी चीज है, महा में हम नहीं बन सकते। तो ये जो आज परम शिरोमणि संरक्षक बने ना, ये जीवन भर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिना चुनाव कमेटी के रहेंगे। कोई भी सरकार आएगी, ये विधायक पक्के हैं। जय हो। और दूसरी बात है कि लेटर पैड पर सदा इनका नाम रहेगा और बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया। तो ये शिरोन जी सतोदय तीर्थ क्षेत्र का जो एक नया स्वरूप सामने आने वाला है, उसके लिए पूरी ललितपुर समाज को इस प्रकार से उठाना है कि जैसे ललितपुर समाज का इतिहास रहा है। पहला एक नगर है जिसकी चारों दिशाओं में तीर्थ क्षेत्र है, चारों दिशाओं में। दक्षिण दिशा में तो देवगढ़ है ही, शिरोन जी, पश्चिम दिशा में, इधर पूरब में आहार जी, पपौरा जी, इस तरफ आहार जी, पपौरा जी, मदनगंज वगैरह है। तो इस प्रकार से, और तो ये पश्चिम दिशा का शिरोन क्षेत्र है। बहुत अपने आप में लगता है, हर व्यक्ति को सोचना विचार करना है कि ये मौका एक ऐसा मिला, 15 दिन के अंदर अंदर जितने बन जाएंगे वो इसके विकास में, और जो शिरोन जी के विकास में आज सामने आएगा, शिरोन का शांतिनाथ भगवान उसके विकास में भी शामिल होगा। जय हो। सीधी बात, यहाँ तो टिट फॉर टैट। आज सुबह का प्रवचन सुन लेना। तुम्हारे यहाँ रात्रि भोजन करते हो तो तुम्हारे यहाँ कौन सा व्यक्ति जन्म लेगा? जो रात्रि में ही भोजन करते उनके उल्लू मर करके तुम्हारा बेटा बनेगा, क्योंकि उल्लू ने रात भर खाया, दिन भर रात में खाया। अब वो मान लो थोड़ा पुण्य कर ले तो मनुष्य में कहाँ जन्मेगा? तो कंप्यूटर में आएगा रात्रि में कौन कौन जैनी भोजन करते थे, तो वो उल्लू तुम्हारे यहाँ जन्म जाएगा। अब पूर्व भाव का उल्लू तुम्हारा बेटा बनेगा तो कुछ तो उल्लू के संस्कार आएंगे। आज सुबह का प्रवचन सारी दुनिया को हिलाने वाला था। बहुत बड़ा बात ध्यान में आई कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो हमारे अच्छी संतान हो तो तुम पहले अच्छे बनो। तुम्हारे यहाँ अच्छी संतान हो तो ऐसे ही गरीब संतान, गरीबों के यहाँ किराए के मकान में रहने वालों के यहाँ कोई अच्छे व्यक्ति नहीं जन्मेंगे, क्योंकि अच्छा व्यक्ति तो पुण्यात्मा होता है। वो ऐसी गरीबी में क्यों जन्मेगा? वो तो बहुत बड़ी चीज। आज सुबह का प्रवचन सभी को कहीं से भी सुनने लायक है, जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि हमें जो चाहिए है वो कैसे मिलता है, ये आपको हो सकता है। इसलिए आज सतोदय तीर्थ से शिरोन जी के विकास की बात आई है। कल फिर मत शिरोन जी के पास जाना, भगवान हम दुकान खोल रहे हैं, थोड़ा अच्छी चल जाए। भगवान कहेंगे तूने मेरा क्षेत्र अच्छा चलाया है क्या कभी? जब मेरे विकास की समय आया तब तू सामने नहीं आया, अब तेरे विकास का समय आएगा तो मेरा सहयोग नहीं रहेगा। सीधा जैसा करोगे
भरोगे। इसलिए ऐसे मौके जब मिलते हैं, बहुत मुश्किल में सिरोंजी क्षेत्र बहुत मुश्किल में आज सारी दुनिया के चौराहे पे आया है। जय हो। चंद लोगों की कस्टडी में जी रहा था और चंद लोगों की कस्टडी में जीते जीते वो ऑक्सीजन से वो क्या वेंटिलेटर पर पहुंच गए और वेंटिलेटर से लौटता नहीं है। लेकिन बारे बार सिरोंजी वेंटिलेटर भी अब हट गया है, ऑक्सीजन भी हट गई, सिरोंजी खतरे से बाहर है। अब ऐसे क्षेत्र को उठाने का मौका मिल रहा है तो आप लोग चूको मत। ऐसे समय पर जो क्षेत्रों के काम आता है, बस यही एग्रीमेंट है, यही एग्रीमेंट, ऐसे मौकों पर एग्रीमेंट होता है। क्षेत्र और वहां के मूल नायक की शक्तियां भी देखती हैं। जिस समय मेरा विकास का भाव आया था उस समय इसने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जब भी इसके विकास का मौका मिलेगा मैं भी बढ़ चढ़ करके इसका विकास कराऊंगा। तो ये सिरोंजी के सारे लोगों के लिए बहुत विचार करना है, छोड़ना मत। अपनी शक्ति है तो आगे आओ और कहो शांतिनाथ भगवान हमारे अवभाग्य हैं कि हमारे जीवन काल में शतोदय तीर्थ क्षेत्र सारी दुनिया का तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। शतोदय तीर्थ क्षेत्र में अब सबको कमेटी का पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा। सब व्यक्ति कमेटी में जा सकते हैं। अब ये सिरोंज क्षेत्र पूरे ललितपुर का ही नहीं, भारतवर्ष के घर घर का तीर्थ क्षेत्र घोषित हो चुका है। इसलिए निकटवर्ती ललितपुर है, इसलिए ललितपुर समाज को तो अवभाग्य मान करके और ऐसे क्षेत्रों का अपने आप को समर्पण दिखाना है और उस क्षेत्र को अपने सिर पर उठा करके और कहना है कि हे भगवान हमारे कितने भाग्य हैं कि हमें आपके जीर्ण शीर्ण क्षेत्र को उठाने का सौभाग्य मिला। इसी क्रम में हमारे सम्माननीय सतीश जी बंटी बजाज परिवार, संजीव जैन, चयन जैन, पवित्र जैन, राहुल जैन, समस्त आनंद बजाज परिवार 11 कलश की राशि से आपने शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है। और इसी क्रम में श्रीमती सुशीलाबाई, मातेश्वरी, इंजीनियर अरुण जैन, अनिल जैन, विद्यासागर रोडवेज, अजय जैन एडवोकेट, अनमोल, आनंद जैन साइकिल, अंबुज, समस्त आनंद साइकिल परिवार, आपने भी 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है। और परम संरक्षक बनने का सौभाग्य डॉक्टर राजकुमार, श्रीमती अंगूरी, प्रियंका, स्वस्ति, अक्षय, शेरोंजी, समस्त परिवार डॉक्टर राजकुमार परिवार 5 कलश की राशि से परम संरक्षक। हमारे श्रीमती बिमला देवी, राकेश कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, जितेंद्र जैन मुच्छड़, धर्मेंद्र जैन, तबीसी जैन लागोन वाले, शांति ट्रेडर, शांति इंटरप्राइजेज 5 कलश की राशि से परम संरक्षक बनने का सौभाग्य आपने भी हासिल किया है। आ जाएं। और श्रीमान राजू भाई, श्री राम प्रकाश, संजीव कुमार जी, ममता स्पोर्ट्स परिवार, आपने भी संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया है। श्रीमान चंद्रेश कुमार, सुशीला जैन, नीतीश जैन, प्रीति जैन, नितिन कुमार मोदी, कर्मोहारा वाले, आपने भी बंटी बाबू सुबह से कह रहे थे सिरोंजी तो मेरे इष्ट देव हैं, उनका तो 20 साल से हम उनका चमत्कार देख रहे हैं। अब आप लोगों का चमत्कार शांतिनाथ देखेंगे। और देखो शांतिनाथ भगवान का अभी बहुत जर्जरित हो गए, जर्जरित हो गए अपने। और हम ऐसा एक औषधि निकली है, ऐसा एक इंजेक्शन निकला है कि वो जर्जरित शांतिनाथ बिल्कुल यंग लगेंगे, बिल्कुल जवान ऐसे लगेंगे जैसे आज ही प्रतिष्ठित होकर आए। कर रहा हूं, तुम आगे बढ़ो, फिर मैं बताता हूं क्या क्या होने वाला है। जय हो। चेत जाओ भैया अब जल्दी से। फिर श्रेष्ठी श्री राकेश कुमार, आदेश कुमार, सुनील कुमार, समस्त रोड़ा वाले परिवार द्वारा भी संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया है। श्री प्रेमचंद जी, पंकज कुमार जी, समस्त विरधा वाले परिवार द्वारा भी संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। श्री अशोक कुमार, अनिल कुमार, अमन, आकाश, समस्त परिवार, इन्होंने भी संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया है। श्रीमान सुरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, पीयूष जैन, लाल जैन, समस्त मिली जनरल स्टोर परिवार, आप द्वारा भी
संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, अर्पित, कीर्ति, सोहिल, समस्त शांति ट्रेडर्स लागोन वाले परिवार। श्रीमान अशोक कुमार जी, देलवारा परिवार, अध्यक्ष बर्नी कॉलेज समिति भी सेरोंजी के संरक्षक सदस्य बने हैं। श्रीमान शिखर चंद जी, शुभम जी, सैदपुर वाले परिवार भी संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री कोमल चंद, पवन कुमार, रविंद्र कुमार, यश जैन, सपना जैन, गुरसोरा वाले परिवार, आप भी संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री चंद्र प्रकाश, आशा जैन, राहुल जैन, नैन्सी जैन, रोहित जैन, निधि जैन, बड़कुल परिवार, लागोन वाले परिवार भी संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री अरविंद कुमार जैन, सुनीता जैन, अंकुर जैन, अरहम जैन, बमोरी वाले परिवार, आप भी संरक्षक सदस्य बने हैं। श्रीमान चक्रेश कुमार, सुशीला जैन, नीतीश जैन, निखिल कुमार, प्रीति जैन, नितिन कुमार मोदी, करमोहाना वाले, आप भी जो है संरक्षक सदस्य बने हैं। एक नाम और, सौरभ कुमार, सचिन कुमार, नविता जैन, सोनम जैन, कुमारी निमिता जैन, आरजब जैन, हर्षित जैन, बरोदा स्वामी, दोनों सेरोंजी ट्रेडर्स देवगढ़ और सेरोंजी दोनों के सदस्य बने हैं। और एक और नाम दिया ना, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी जैन, डिस्को परिवार, हमारे सदस्य प्रबंध समिति पंचायत समिति, आपने भी एक सेरोंजी के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान संजय जी चौधरी, विद्यासागर गुरुकुल, बरुआ सागर। हे मेरे आराध्य गुरुदेव महामुनिराज, आपके पावन चरणों में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय बरुआ सागर और सकल दिगंबर जैन समाज बरुआ सागर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है और हमारे साथ साथ तमाम श्रावकों की भी जिज्ञासा है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के छांव में परम पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में महामहोत्सव के दौरान आप जैसे महामुनिराज वहाँ पर पूरे संघ सहित विराजमान थे, महावृत्ति और वृत्ति विराजमान थे। तो जिन जिन श्रावकों ने वह महोत्सव अपनी आंखों से देखा और एक साथ इतने बड़े संघ के दर्शन किए, उन सभी श्रावकों का कौन से पुण्य का उदय था। और भगवान, इसी के साथ एक और जिज्ञासा है कि उस समय आपको आचार्य भगवान की छांव में पूरे संघ के साथ मिलन, उसमें कैसी अनुभूति हुई, कृपया जिज्ञासा समाधान करने की कृपा करें। हे गुरुवर, नमोस्तु। देखो, अपने अंदर की अनुभूति को शब्दों का रूप देने से वो छोटी हो जाती है। इससे आनंद को आनंद में ही रहने दो। तुम्हारा आनंद तुम भोगो, हमारा आनंद हमारा था। तुम्हें क्या आनंद आया उस शब्दों को नहीं बखानना। हमें क्या आनंद आया, शब्द तो बहुत छोटे होते हैं। अनंत गुणा जो जानता है उसका असंख्यात्मा भाग भी बोल नहीं पाता, शब्द नहीं होते। और शब्दों में जो होता है वो छोटा होता है। इसलिए ये चीज़ें अंदर की बातें हैं, अंदर ही रहने दो, बाहर आ जाने से लुट जाती हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता जी चौधरी, बरुआ सागर। आज बरुआ सागर वाले पहली बार पूरी समाज एक झंडे के नीचे आई है। जय हो। बाकी कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, आज पूरी समाज मिलकर एक साथ आई, कुछ अच्छा शुभ संकेत है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रफुल्ल जी, शिक्षक बेलवार। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे दोनों परिवारों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 30-24 कौन कौन सी होती हैं? 30-24 30-24 जो है 5 भरत 5 ऐरावत, ये तीनों कालों की 30-24 हो गई। 5 भरत होते हैं इस 2.5 द्वीप के अंदर, 5 ऐरावत होते हैं। तो यहाँ की 24 तीनों कालों की और वहाँ की ऐसे 10 या 30, वो 30-24 मानी जाती है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रफुल्ल जी, शिक्षक देलवारा। तैयार रहें कुमारी सहानी जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। 30-24 शायद अभी सम्मेश शिखर जी में, सम्मेश शिखर जी में है। और अभी एक विशाल विश्व स्तरीय जो 11 मंजिल में, हाँ 10 मंजिल में, 11वीं तो नहीं, 10 मंजिल में पूरी 30-24 बैठ रही है राजस्थान में, अजमेर के पास ज्ञानोदय तीर्थ। जय हो। एक मंजिल में एक त्रिकाल 24, दूसरे मंजिल में एक में भरत की 10 में, तो सबकी अलग अलग
5 भरत और 5 ऐरावत। एक खंड में रहेगी भरत की त्रिकाल 24, दूसरे खंड दूसरे भरत की, तीसरे में तीसरे भरत की, चौथे में, इस प्रकार 5 भरत और 5 ऐरावत का अभी तक इस प्रकार का बंटवारा एक एक मंजिल का पहला प्रयास राजस्थान के लोग कर रहे हैं। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ के रूप में सहस्रकूट नहीं है, वहाँ 30-24 ही है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्राइमरी का मास्टर हूँ और जिज्ञासा भी वहीं से आई कि हमारी गणित की कक्षा में, हमारी गिनती में जोड़ घटाना गुणा भाग में आप कहाँ हैं? गुरुदेव, चिंतन आया कि आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ भी आपके पास नहीं है, जो इस दुनिया का था सब आपने छोड़ दिया। तो चिंतन में आया गुरुदेव आप उस शून्य के समान हैं जिसके पास कुछ नहीं है। गुरुदेव, आप राग द्वेष से दूर हैं ना, लोग बाग अपने आप में जोड़ने की कोशिश करते, घटाने की कोशिश करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव, जिसने आपको अपने आगे बिठा लिया वो स्वयं स्वतः ही 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना हो गया। गुरुदेव, ये सब तो ठीक है, इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं गुरुदेव जो किसी को भी अपने समान बना सकते हैं। जिसने भी आपका गुणानुवाद किया आपने उसको अपने समान बना दिया, जैसे आचार्य श्री ने आपको और आपने पूज्य सागर सहित अन्य गुरुदेव को। और गुरुदेव, एक आप ही हैं जिसको जिज्ञासा करें गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद जिसको भी मिल गया, जिसका अंश है, जिसका भाग आपको मिल गया, देखो गुणानुवाद नहीं, आप जिज्ञासा जी महाराज जी, तो अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। तो महाराज जी, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये लगा कि महाराज हमारे गुरुदेव और शून्य, ये कुछ नहीं समझ में आया। तो जो शून्य और अनंत आकाश होता है, शून्य और अनंत आकाश, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है, क्या ये शून्य और अनंत आकाश एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? शून्य का अर्थ आकाश होता है, शून्य गोल होता है, गोल का अर्थ है सारी दुनिया इसमें समा सकती है। जय। और शून्य के ऊपर जब एक भारत के वक्ता को विदेश में शून्य के ऊपर बोलने को कहा गया, उन्होंने कहा इस शून्य पे क्या बोलेंगे, और जब शून्य पे बोलना शुरू किया 18 दिन तक रेगुलर शून्य पर बोलते गए और सभा बढ़ती गई। तो भी शून्य तो बहुत अच्छी चीज़ है। शून्य का अर्थ है जिसके पास सब कुछ समाहित होने की क्षमता है। कोई भी ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो शून्य में समाहित ना हो। इस प्रकार से शून्य की विशेषता होती है। लेकिन यदि शून्य संख्या के रहित हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, और संख्या के साथ हो जाए तो कहते हैं शून्य पर शून्य बढ़ाए जाओ, तो उसके कई अर्थ होते हैं सब। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी सहानी जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान श्रेयांश जी, शिक्षक कुरबाई। एक और भक्ति कलश की राशि लेकर के हमारे बीच में श्रीमान जिनेन्द्र कुमार, मनोज कुमार, मनन, नजा, रागनी, विजय, ऋचा, कृति, नजा, अलका सदन, समस्त नजा परिवार अलका सदन आ जाएं और राशि समर्पित करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सूखी लकड़ी को दीमक, वैसे ही घमंडी मनुष्य को पैसा कैसे खा जाता है? सूखी लकड़ी को जैसे दीमक खा जाती है, वैसे ही घमंडी मनुष्य को पैसा कैसे खा जाता है? पैसा तो नहीं खाता, उसका घमंड ही खा जाता है। पैसा किसी को खाता नहीं, दुनिया पैसे को खाती है। घमंड ही उसका खा जाता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति नीचे देख के चलेगा नहीं, और नीचे ही गड्ढे होते हैं। जब वो गड्ढे में गिरेगा तो उसका सब अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान श्रेयांश जी, शिक्षक कुरबाई। परम पूज्य मुनिश्री के तैयार रहेंगे। इसके बाद श्री आदिनाथ जैन मिलन, सिविल लाइन शाखा की समस्त महिला सदस्य हैं। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा जीवन पर्यंत के लिए मधुमास मध्य का त्याग है। एक दिन मैं पूजन कर रहा था, उस समय मेरे मन में भाव आया कि मैंने जीवन पर्यंत के लिए तो यह त्याग कर दिया, ऐसा हो सकता है कि जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो
तब तक के लिए मैं त्याग करूं। उसी समय मैंने वीतराग प्रभु के समक्ष मैंने यह नियम ले लिया कि हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो तब तक मुझे ऐसी पर्याय प्राप्त न हो जिसमें मधुमास मक्ष का भक्षण किया जाता हो। तो हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यह मेरी मूर्खता है या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होना चाहिए। सही है, सही किया। हर चीज जैन दर्शन में मोक्ष पर्यंत ही लेना चाहिए। स्यों तेरे चरण जोलो, मोक्ष जो लो न पाऊं तो मोक्ष जोलो न पाऊं। कोई बात, बहुत अच्छा है। नमस्ते। जिज्ञासा करें। श्री आदिनाथ जैन मिलन सिविल लाइन शाखा की समस्त महिला सदस्याएं तैयार रहें। श्रीमान डॉक्टर चक्रेश जी गोना वाले टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आदिनाथ जैन मिलन की सभी बहनों की ओर से त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि निर्जरा तत्व की भूल किसे कहते हैं? निर्जरा तत्व की भूल सबसे बड़ी है कि जो तप के बिना, साधना और तपस्या के बिना कर्मों की निर्जरा मानता है कि हमारे तो सब अपने आप जब समय आएगा तो कर्म कट जाएंगे, सबसे बड़ी निर्जरा तत्व की भूल है। कई लोग कहते हैं जो अपने आप जो होना है सो होगा, अपने आप हमारा समय आएगा तो हो जाएगा। तो ऐसा जो विचार है वो निर्जरा तत्व की बहुत बड़ी भूल है। जो सोचते हैं कि मैं कोई तप नहीं करना, मुझे कोई साधना नहीं करना, जब समय आएगा तो हो जाएगा, ऐसा विचार जो होता है वो निर्जरा तत्व की भूल कहलाता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान डॉक्टर चक्रेश जी गोना वाले टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा जी, श्रीमती स्नेहलता जी और श्री सुरेन जी बंधा जी दिगोड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नारियल को ही श्रीफल क्यों कहते हैं और फलों को क्यों नहीं? नारियल को श्रीफल क्यों कहते हैं और भी तो फल? श्रीफल इसलिए कहते हैं कि वो सारे नारियलों, सारे फलों में श्रेष्ठ है, पूजा के काम आता है, मांगलिक है। और एक फल ऐसा है जो अपने दल भाग को अपने छिलके से अलग रखता है। दल भाग को, बीज को नहीं। बीज को तो सभी अलग रखते हैं, लेकिन अपने दल भाग को छिलके से बिल्कुल पृथक रखता है। और भी इसकी कई विशेषताएं हैं, इसलिए उसको फलों का फल श्रीफल कहते हैं। जिज्ञासा करें डॉक्टर चक्रेश जी गोना वाले टीकमगढ़। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। टीकमगढ़ में विराजमान समत सागर महाराज जी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जिज्ञासा ये है कि मेरू पर्वत की परिक्रमा सूर्य करते हैं, लेकिन जो विदेश इसमें धातकी खंड में और पुष्करवर द्वीप के जो सूर्य हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? अपने अपने मेरू की या सुमेरु की? नहीं, वो पूरे कुछ सूर्य जो एक मेरू की परीक्षा करते हैं वो ये सुदर्शन मेरू की, कुछ मेरू 3 मेरू की परीक्षण करते हैं, कुछ सूर्य जो है 5 मेरू की परीक्षण करते हैं। मतलब करते सुदर्शन मेरू की है ये 3, जैसे मान 1 मेरू है तो यहाँ वाले जो है यहाँ के करेंगे यहाँ, और ये 3 मेरू आ गए तो ये यूं करेंगे तीनों की, और ये 5 हो गए तो 5 की करेंगे। उन मेरुओं की कोई प्रदक्षिणा नहीं करता, सब सुदर्शन मेरू की करेंगे। लेकिन जो पूरे 2.5 द्वीप में वो मध्यलोक में फैले हुए हैं वो 5 की करेंगे, 5 एक साथ आएंगे, उनकी अकेली नहीं करेंगे। जैसे मान लो धातकी खंड के अंदर जो मेरू है तो उसी मेरू का वहाँ के करें नहीं, सब करते हैं पूरा यूं सर्कल में। कोई 1 मेरू यानी सुदर्शन मेरू, कोई 3 मेरू, 2 की नहीं करते, 3 मेरू की करते हैं। वो तीनों को यूं बाहर से घूमेंगे यूं, और कुछ 5 मेरू की करते हैं जो बाहर से घूमेंगे, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा ले। महाराज जी, जो जैसे धातकी खंड का जो मेरू है तो उसके दोनों तरफ से परिक्रमा करते होंगे फिर वो? नहीं, उनके नहीं करेंगे। हाँ। वो करेंगे तो मेरू के पूरे जम्मू द्वीप के हिस्से जो मध्य में जो मेरू है वो बीच में आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ वाले तो यहाँ कर, अब यहाँ वाले जो हैं यूं करेंगे तीनों की, अकेला इसी की नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिर करके तो बहुत छोटा सा हो गया। हाँ। मेरू प्रदक्षिणा जो है, शब्द ही आया है तत्वार सूत्र में मेरू प्रदक्षिणा। अब जो मेरू तद मेरू प्रदक्षिणा है ना, मेरू यानी सुदर्शन मेरू, उन मेरुओं की प्रदक्षिणा नहीं है, वो बीच में आ जाते हैं। नमोस्तु भगवान।
इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जैन दिगोड़ा, श्रीमती स्नेहलता जी दिगोड़ा बंधा जी और सुरेन जी बंधा जी। दिगोड़ा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म में ऐसा कब पुण्य और पाप किया होगा कि संस्कार तो आप जैसे मुनियों से लेकर गए लेकिन अब सानिध्य नहीं पा रहे हैं? तो कोई काम नहीं हो पा रहा तो पाप तो किए कौन सा किया है? अभी हिसाब किताब वही खाते के पन्ने समाप्त हो गए। नहीं महाराज जी, कब किया होगा? तो आदि जन्म तो यहाँ हुआ किया होगा, अगले जन्म में भी किया, कुछ अभी के किए तो हैं ही। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अमित जी रश्मि जी ग्वालियर। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोट कोट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम एक कैसे जाने कि हम भव्य जीव हैं या अभव्य? ये निर्णय केवली भगवान ही कर सकते हैं, स्वयं ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन भव्य अभव्य होने में यदि तुम्हारा परिणाम हो कि मैं अभव्य न निकल जाऊं तो भव्य मान लेना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अंकित सराफ भोपाल। तैयार रहें श्रीमती नीतू जी बरुआ सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। मेरे जिज्ञासा ये है कि जैसे हम प्रशासनिक सेवा में काम करते हैं तो कभी कभी धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में हम अपना किस तरह से योगदान दें कि हम समाधान भी निकाल सके, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से धर्म संकट की परिभाषा अलग होती है। धर्म संकट नाम की चीज हमने सुनी तो है, कहीं पढ़ी नहीं। धर्म संकट क्या कहलाता है ये समझ में नहीं आया। जैसे कि हर इंसान अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने हिसाब से चीजें चाहता है, लेकिन एक प्रशासनिक स्तर पर जब हम सोचते हैं तो हमको बहुत मुश्किल होती कभी कभी। ऐसी चीजों के संबंध में कुशलता का ध्यान रखा जाता है, और कुशलता उस समय ज्ञान काम करेगी। हानि लाभ किसमें है? अभी हम मंदिर जाएंगे तो रास्ते में खतरा है, जीवन भी जा सकता है, और मंदिर जाने का नियम है। यही धर्म संकट हो गया उदाहरण है। अब क्या करें? बाहर निकलते हैं तो कोरोना है, और नियम लिया है कि हम बिना दर्शन के कभी भोजन नहीं करेंगे। कोरोना समय पे लोगों ने बोला महाराज जी अब मेरे ऊपर धर्म संकट है, तो हमने कहा विवेक चाहो कि यदि आज मंदिर चले गए तो बस एक बार मंदिर जाकर के और लौट के आओगे, जब तक निपट जाओगे। इसलिए अच्छा है कि कुछ दिन मंदिर जाना रोक लो, जिंदगी भर मंदिर का दर्शन होता रहेगा। ये है विवेक। तो उस समय हानि लाभ देखा जाता है। कोई बहुत प्रतिमाधारी जो कहते हैं जिंदगी में मैंने कभी बिना दर्शन के खाया ही नहीं, बिना अभिषेक के मैंने किया ही नहीं है, महाराज कभी नहीं किया। तो भी मैं उनको रोका कि मैंने कहा भाई अब मैं आदेश देता हूं तुम्हें मंदिर का अभिषेक करने नहीं जाना है। अब ये था विवेक, ये धर्म संकट नहीं था, ये धर्म पर संकट था, उसका निवारण है। तो हानि लाभ सोचना चाहिए क्या है। श्रीमती नीतू जी बरुआ सागर। इसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जी अध्यक्ष ईसागढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त विद्या बहुमंडल की बहनों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म में आस्था तो बहुत है, पर जीवन में लगातार अशुभ होता है तो धर्म से विश्वास डगमगाने लगता है। हम ऐसा क्या करें कि धर्म से विश्वास ना हटे? कृपया समाधान दीजिए। धर्म को और कर्म को अलग मानना चाहिए। कर्म हमारे किए हुए अपराध की सजा है, और धर्म हमारे अच्छे कार्य का पुरस्कार है। धर्म जो मिला है हमारे अच्छे कर्मों का पुरस्कार है, और जो अशुभ कर्म का उदय आया है हमारे बुरे कर्मों की सजा है। अब पुरस्कार और सजा को एक साथ मिलाओगे तो फिर श्रद्धा तो कम होगी। धर्म के साथ जो मिलता है उसे हमें पुरस्कार मानना चाहिए, और जब हमारे अशुभ कर्म का उदय आता है उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे किए हुए का दंड है, वो भोगना ही चाहिए। धर्म यदि तुम्हें अपराध की सजा भोगने से बचाता है तो वो धर्म ही नहीं रहेगा। धर्म कभी अपराधियों को नहीं बचाता, अपराधी की सजा से नहीं बचाता। धर्म ये कहता है आगे अपराध मत करना। यही तो लोगों की मिथ्या धारणा है। लोग सोचते हैं कि धर्म करने से
हमारे अपराध करने की सजा माफ हो जाएगी। धर्म ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। धर्म एक ही बात कहता है, अपराध करोगे तो मैं सजा माफ नहीं कराऊंगा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, धर्म कहता है तुम अपराध करना ही मत। धर्म अपराध से बचाता है, अपराध की सजा से नहीं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रकाश चंद जैन, अध्यक्ष ईसागढ़, और आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमान मनोज जी अंजना जैन, जिला पंचायत सदस्य टिकम्बर। हे भगवान, समस्त दिगंबर जैन समाज ईसागढ़ एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, पिछली बार आया था जब प्रवचन में बताया था आपने कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो बगैर शरीर के स्तुति कैसे संभव है महाराज श्री? स्तुति तो शरीर के साथ ही की जाती है, शरीर की स्तुति नहीं होती है। शरीर ने ऐसी पवित्र आत्मा को धारण कर लिया है, इसलिए शरीर भी पूज्य हो जाता है। जैसे मिट्टी के घड़े में घी रख देने से वो सारे जगत को घी का घड़ा माना जाता है, सारे जगत के लोग उस घी घड़े की सुरक्षा करते हैं। वैसे मिट्टी का था, कोई सुरक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन घी रख दिया गया तो अब वो घड़ा कीमती हो गया, उसकी सुरक्षा करते हैं, चौकीदारी करते हैं। इसी प्रकार से शरीर पूजनीय नहीं है, लेकिन शरीर में जब रत्नत्रधारी आत्मा आ जाती है तो घड़े के समान इस शरीर की भी पूजा हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे दिगंबर जैन मंदिर मोहन में कुछ पाषाण प्रतिमाएं रखी हैं, तो वो खंडित अवस्था में, उनको रखना शुभ है कि अशुभ है? अब खंडित अवस्था में कैसी है, कितनी है, 30-40 मूर्ति है। प्रतिष्ठाचार्य को दिखा करके या फिर देखने के बाद ही मैं कह सकूंगा कि उनका क्या करना है। कोई पास की समाज उसको मांगती है तो दे दी जाए मुनि अनुसार। पास की समाज यदि कोई मांगती है तो उनको दे सकते हैं क्या? अब किस हालत में है मैं अभी ऐसा बोल नहीं सकूंगा। चलिए, आज कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करेगा? पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज की आरती करने का परम पावन सौभाग्य। 5151 रुपए 1, 5151 रुपए 2, 5151 रुपए 2.5, कितना? 61, 71, 7171, 7171, 7171, 11111, 11111, 11111, 11111, 1, 2, 2.5 बोली जा रही मेरे भाई, अंतिम 10 सेकंड। 11111, 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये 3 नाम दे दें। दूसरा सौभाग्य 7171, कहाँ है 71 वाले? आ जाइए। 7171 1, 7171 2 और 71 तो 71 2.5, पौने 3 99 और ये 3। जरा पर्ची बना लीजिए प्रबंधक जी दोनों। और तीसरा अंतिम सौभाग्य 5151 रुपए, महिला जैन मिलन सिविल लाइन, आदिनाथ महिला जैन मिलन सिविल लाइन। जल्दी से आदि मलैया यहाँ पे जहां भी हो आप नाम बताएं, आपका नाम बोल दूं पहले। श्रीमान मनीष जी मलैया जी, दमोह परिवार द्वारा ये बोली का सौभाग्य लिया है। उनके परिवार से जो भी हो जल्दी से आ जाएं। 11 नाम तो बोलो। श्रीमान सीए अंकित जैन, प्रीति जैन, मुंबई, इन्होंने प्रथम आरती का सौभाग्य हासिल किया है। आरती दे दें। आपके परिवार से जो भी हो इधर आगे आ जाएं। प्रमोद जी यहां आ जाएं आगे जी। और महिला जैन मिलन, आप कोई भी संस्था आरती लेती है तो एक संस्था से 9 लोगों से ज्यादा को आरती करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आगे से ये ध्यान रखें। आरती प्ले कर दें, हो गई बस। आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।